पश्चिम बंगाल की खबर के साथ पश्चिम बंगाल की बात करें तो इस समय हलचल तेज हो गई है। 4 मई से जारी सस्पेंस अब से कुछ देर में खत्म हो जाने वाला है। किसी भी पल ये पता चल जाएगी कि कौन होगा बंगाल का नया सरताज, कौन होगा बंगाल का नया मुख्यमंत्री, किसको चढ़ेगा बंगाल का राज तिलक। और भाजपा ने जो ऐतिहासिक प्रचंड जीत हासिल करी है, भाजपा पहली बार पश्चिम बंगाल में अपना नया मुख्यमंत्री की घोषणा करने वाली है। ऐसे में तैयारियां तेज है, शक्ति प्रदर्शन पूरी तरीके से बहुत ही उत्सुकता के साथ मनाया जाने वाला है। तो बीजेपी विधायक दल की बैठक में ये साफ हो जाने वाला है, जो अब से कुछ देर में होने वाली है, कि बंगाल का आखिरकार असली अधिकारी कौन होने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इसकी पूरी जिम्मेदारी दी गई है और वो केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर कोलकाता पहुंच चुके हैं और उनकी लगातार जो इस समय है वो बैठकें हो रही हैं। अब से कुछ देर में बीजेपी विधायक दल की बैठक में यह तय हो जाएगा कि बंगाल में बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री आखिरकार कौन होगा और किसका होने वाला है राज तिलक। क्योंकि कल 9 मई का दिन है और रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती है। ऐसे मौके पर शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है, जिसकी तैयारियां भी तेज हो चुकी है। ग्राफिक्स में आप देख रहे हैं कि आज सुबह केंद्रीय गृह मंत्री कोलकाता पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ और उनका आना यानी पश्चिम बंगाल की सियासत में एक नया अध्याय लिखने जैसा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भाजपा का पहला मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। 2011 से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री थी और 2026 में भाजपा को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल हुई है, जिसमें केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मोहन चरण मांझी वहां पहुंच चुके हैं। बीजेपी विधायक दल के बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा और नेता चुने जाने के बाद ये सस्पेंस उठ जाएगा, ये पर्दा हट जाएगा कि आखिरकार बंगाल का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, बंगाल का नया अधिकारी कौन होगा बंगाल की कुर्सी पर काबिज भाजपा का पहला मुख्यमंत्री। क्योंकि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में इतिहास रच दिया है और इतिहास रचने के साथ प्रचंड जीत के साथ सह पर्यवेक्षक के तौर पर मोहन चरण मांझी भी वहां पहुंच चुके हैं। ये देखिए 4 तस्वीरें आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि कैसे केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर जब अमित शाह वहां पहुंचे तो उनका स्वागत हुआ। स्वागत होने के बाद बॉडी लैंग्वेज साफ तौर पर यह दर्शा रही है कि उन्होंने शुभेंदु अधिकारी की पीठ थपथपाई। अब जो सस्पेंस कहा जा रहा है कि क्या शुभेंदु अधिकारी जो इस रेस में सबसे आगे नजर आ रहे हैं, मान लिया जाए कि क्या वो पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि अभी भी सस्पेंस है, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता के साथ साथ देशवासी भी हैं, वो भी इस समय ये आस लगाए बैठे हैं कि कब बंगाल में नए मुख्यमंत्री का जो चेहरा है उसका सस्पेंस खुलेगा और उसकी घोषणा होगी। लेकिन क्योंकि शुभेंदु अधिकारी इस सीएम की रेस में सबसे बड़ा चेहरा माने जा रहे हैं और वजह भी बहुत सारी हैं। वजह सबसे बड़ी कहीं ना कहीं यह है कि ममता के गढ़ में जाके शुभेंदु अधिकारी ने सेंध लगाई और एक बड़ी जीत हासिल करी। सिर्फ ये विधानसभा सीट की जीत नहीं थी, ये पश्चिम बंगाल में एक बड़ी सीट की जीत थी, जो ये कह रही थी कि ममता के गढ़ में अगर किसी को हराना है तो वो सिर्फ शुभेंदु अधिकारी कर सकते थे और वो उन्होंने करके दिखाया, जो ममता को उन्होंने मात दी। एक मजबूत नेटवर्क कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी का यहाँ साफ तौर पर देखने को मिला। बीजेपी ने एक संगठन के तौर पर जिस तरीके से बंगाल में अपना होमवर्क किया, चुनावी प्रचार किया, ताबड़तोड़ रैलियां करी, उससे साफ तौर पर यह दिखाई दिया कि कैसे शुभेंदु अधिकारी इस रेस में आगे बढ़ते हुए नजर आए। अब सबकी नजरें जो है वो शपथ ग्रहण समारोह पर कल है, जो कि कल इस अवसर पर शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, कई गणमान्य व्यक्ति इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले हैं। और साथ ही बताएं, भाजपा अध्यक्ष सहित कई बड़े नेताओं का रेला कहीं ना कहीं आपको दिखेगा। कल जब शपथ ग्रहण समारोह होगा, 20 बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी न्योता गया है कि आप आइए और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुई। इसके साथ कई केंद्रीय मंत्री भी कल आपको उपस्थित वहां नजर आएंगे। तो ऐसे में
एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन यहाँ पश्चिम बंगाल में कल देखने को मिलेगा, जो ऐतिहासिक होगा और सभी इसका साक्षी भी बनेंगे। लेकिन जो बड़ा चेहरा है जिसको लेकर इस समय सस्पेंस बरकरार है, वो कहीं ना कहीं अब से कुछ देर में मिट जाएगा। वो दूरियां जो लग रही हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा, 4 मई से लेकर अब तक की जो वो दूरियां थी, वो भी कहीं ना कहीं अब खत्म हो जाएंगी। लेकिन सत्ता गई, लेकिन बदला नहीं प्रोफाइल अभी तक। ममता बनर्जी लगातार कह रही हैं मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। हालांकि कल राज्यपाल ने विधानसभा भंग कर दिए। टीएमसी सुप्रीमो की जो प्रोफाइल है उस पर अभी भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ममता बनर्जी की जो प्रोफाइल है, एक्स प्रोफाइल है, उस पर फाउंडर चेयरपर्सन एआई ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल, यानी कि अभी भी वो मुख्यमंत्री की सीट पर काबिज है। यानी कि मुख्यमंत्री का जो टैग है वो अभी भी उनके एक्स प्रोफाइल पर काबिज है। इसी को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। सियासत भी इस पर गर्म है कि अपने हठ से हटने को तैयार नहीं है। एक जिद पर अड़ गई है ममता बनर्जी कि मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगी। लेकिन संवैधानिक तौर पर हम साफ तौर पर देख चुके हैं कि ऐसा संभव नहीं है। जिसको जीत हासिल होती है उसी का मुख्यमंत्री बनता है। तो बदलाव की बयान यहां से शुरू हो चुकी है। सालों बाद 2011 तक ममता बनर्जी 15 साल तक का पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज रही। लेकिन इस बार भी जब 2026 में उन्हें करारी हार मिली है, लेकिन वो नहीं मुख्यमंत्री की पोस्ट से हटने को तैयार है। बदलाव की बयान में आप ये देख रहे हैं कि कैसे अमृता बोस ने बनवाया था स्कूल, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें बदलाव की बयान साफ तौर पर दिख रही है कि कॉर्पोरेट नौकरी छोड़कर उन्होंने ये बड़ी पहल करी है। और साथ ही आपको बता दें, तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये खूबसूरत तस्वीरें हैं और टीएमसी गुंडों ने लूट कर बंद कर दिया था ये स्कूल, लेकिन एक बार फिर से इसकी शुरुआत हुई है। यानी कि वो नौनिहाल जो अपनी पढ़ाई से वंचित थे, शिक्षाओं से वंचित थे, वो फिर से एक बार एक नई शुरुआत कर पाएंगे। टीएमसी के गुंडों ने की थी 2 करोड़ की मांग, लेकिन अब बदलाव साफ तौर पर शुरुआती संकेत यही दे रहा है कि जिन मुद्दों को लेकर जनता ने अपना जनादेश दिया, जिसमें खास तौर पर कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा बड़े मुद्दे थे, उसको लेकर जो जनता का जनादेश भाजपा की तरफ आया, अब भाजपा की तरफ आते ही ये बदलाव की बयान भी शुरू हो गई है दिखनी। इस समय हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ का रुख करेंगे। सौरभ, कुछ ही पलों का इंतजार माने, अब कब शुरू होने वाली है विधायक दल की बैठक, और साथ ही साथ अब पर्दा तो हट ही जाएगा कि अब कौन होने वाला है पश्चिम बंगाल का नया मुख्यमंत्री। भावना, देखिए कुछ देर पहले ही सुकांत मजूमदार वो भी यहाँ पे न्यू टाउन के जो होटल पे बैठक अभी चल रही है, ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग जो चल रही है, उस मीटिंग में हाजिर हुए हैं सुकांत मजूमदार, जो भाजपा के राज्य के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, सेंट्रल मिनिस्टर हैं। और शुभेंदु अधिकारी को तो साथ ही लेकर गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस मीटिंग के लिए प्रवेश किए थे। उनके गाड़ी में ही थे शुभेंदु अधिकारी। और जैसे कि आपने शुरुआत में जिक्र किया, जब एयरपोर्ट में, कोलकाता एयरपोर्ट में भी गृहमंत्री अमित शाह जी को जब स्वागत किया गया, तो तब वहाँ पे बीजेपी के राज्य सभापति श्रमिक भट्टाचार्य, वहाँ पे शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष, निशित प्रामाणिक, देवश्री चौधरी सभी मौजूद थे। लेकिन सिर्फ देखा गया कि शुभेंदु अधिकारी को ही पास बुलाकर थपथपाया, तस्वीरें खींची गई। तो अगर ये सब सारे इंडिकेशन, कई लोगों का मानना है कि ये बीजेपी के जो इनसाइडर्स हैं उनका मानना है कि ये सब इंडिकेशन है कि शुभेंदु अधिकारी सीएम बनने जा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जो बीजेपी के अलग एक विंग है जिसका कहना है कि भाजपा को और पार्टियों की तरह समझाया ना जाए। भाजपा अगर दूसरे राज्य में देखा गया है तो भाजपा के जो मंत्री चीफ मिनिस्टर बने हैं तो वहाँ पे सरप्राइजिंग एलिमेंट होता है। में भी देखा कि किस तरीके से भाजपा ने जब जीत हासिल की थी तो सस्पेंस लगातार आखिरी समय तक बरकरार रहता था कि वहाँ कौन सा नया चेहरा होगा, और एक नया चेहरा निकल कर आता था। तो क्या ये पश्चिम बंगाल में भी होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सौरभ, यहाँ बड़ी एक जानकारी ये भी हासिल हो रही है कि एक सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम भी होंगे। क्या इसमें क्या सूत्र बता रहे हैं?
देखिए, पिछली जो सरकार थी, ममता बनर्जी की जो सरकार थी, वहाँ पे सीएम थे, कोई डिप्टी सीएम नहीं था। और साथ ही साथ जो मंत्री थे, काफ़ी सारे दफ्तर ऐसे थे जहाँ पर सीएम ही मंत्री थे दफ्तर के, लेकिन बाकी सब स्टेट मिनिस्टर थे, यानी राष्ट्रीय मंत्री थे। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि इस बार बंगाल पहली बार दूसरी राज्य की तरह, भाजपा की जहाँ सरकार है, दूसरी राज्यों की तरह यहाँ भी 2 डिप्टी सीएम देखने को मिलेगा। जिन जिन राज्यों में 2 डिप्टी सीएम है, वही मॉडल यहाँ भी दोहरा जा सकता है कि 2 डिप्टी सीएम रहें। और इन 2 डिप्टी सीएम में भी जो महिला समीकरण है उसको दिमाग में रखा जा रहा है, उत्तर बंगाल की जो रिप्रेजेंटेशन है उसको दिमाग में रखा जा रहा है। तो सारी क्षेत्र जो है, जो आदिवासी जो समुदाय है, जो मतुआ समुदाय है, जो SC ST समुदाय है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते ही कैबिनेट को बनाया जा रहा है। और यहाँ तक कुछ बड़े चेहरे की जिक्र भी हो रहे हैं, जैसे अग्निमित्रा पॉल का नाम आ रहा है, रूपा गांगुली का नाम आ रहा है, सपन दासगुप्ता जो रासबिहारी से चुने विधायक हैं, उनका नाम आ रहा है। उनको एक अहम दफ्तर दिया जा सकता है, और वो भी वो दफ्तर जिस दफ्तर के खिलाफ TMC ज़माने में बहुत सारे आरोप है, उसको सुधारने की ज़रूरत है। बंगाल की जनता उसको लेकर भी काफ़ी चिंता है। बंगाल की जनता 3 चीज़ों के लिए काफ़ी बंगाल की जनता के लिए अहम माना जाता है। वो मानते हैं, एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा शिक्षा। तो ये जो 3 दफ्तर है, ये 3 दफ्तर काफ़ी अहम है। तो इसमें जो चेहरे होंगे आप हेल्थ मिनिस्टर मान लीजिए, आप वहाँ पे 2 चेहरे की जिक्र हो रही है। एक है डॉक्टर शारदा मुखोपाध्याय, और दूसरा है इंद्रनील खान। डॉक्टर शारदा मुखोपाध्याय जो सुजीत बसु TMC गवर्नमेंट के जो फायर मिनिस्टर थे, उनको चारों खाने चित किए हैं। और शारदा मुखोपाध्याय खुद एक डॉक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन के लीडर भी है, उनका RSS का बैकग्राउंड भी है। और इंद्रनील खान जो है वो प्राइवेट सेक्टर से है, कैंसर की डॉक्टर है। तो कहीं ना कहीं जाके इन दोनों को लेकर स्वास्थ्य विभाग में इन दोनों को देखा जा सकता है, ऐसा माना जा रहा है। नारी सुरक्षा की जहां बात है, वहां पर महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन में अग्निमित्रा पाल, रूपा गांगुली, रेखा पात्र जो संदेश खाली की चेहरा बन चुकी थी, इस बार हिंगोलगढ़ से जीती है। होंगे नहीं होंगे, CM का चेहरा कौन होगा, बस अब से कुछ पल का इंतजार है, ये सब क्लियर हो जाने वाला है सौरभ। लेकिन यहाँ ममता बनर्जी को क्या हुआ है? कल राज्यपाल ने डिसीजन ले लिया है, लेकिन ममता का एक्स प्रोफाइल अभी भी ये कह रहा है कि मैं मुख्यमंत्री हूँ पश्चिम बंगाल की। ये कैसी जिद है? देखिए, ये ममता बनर्जी की जिद है। ममता बनर्जी जो पहले से बोल रही कि वो हारी नहीं है, वो मानना ही नहीं चाहती है कि वो अब CM नहीं रही। कल ये माना जा रहा था 7 मई तक टेक्निकली वो ये कह सकती है, लेकिन कल जब राज्यपाल ने, गवर्नर ने ये नोटिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का डिसॉल्विंग नोटिफिकेशन जब जारी कर दिया, उसको जब डिसॉल्व कर दिया, फिर भी जो सोशल मीडिया स्टेटस है उसमें वो उनका स्टेटस ऐसे रखना, तो कहीं ना कहीं जाके भाजपा का कहना है कि असल में वो अभी तक ये मान ही नहीं पा रही है कि उनको बंगाल की जनता रिफ्यूज कर चुकी है। उनको बंगाल की जनता ने CM की कुर्सी से हटा दिया है। और मैं अभी भी अपडेट देख रहा था कि शायद इसको लेकर जब चर्चा चल रही है, तो चर्चा चलने के बाद वो सुधार ले, कोई अपना जो प्रोफाइल है उसको ठीक कर ले। लेकिन अब भी मैं देख रहा हूं कि नहीं, उनका जो प्रोफाइल है वो उस प्रोफाइल में अब भी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर लिखा हुआ है। और आज भावना, और एक बात है कि आज भावना यहाँ पे बंगाल में 10वीं की रिजल्ट निकली है। सोची समझी रणनीति है जिसके तहत ममता बनर्जी ने अपनी प्रोफाइल पर चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल लिखा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ममता के काल से अब आगे बढ़ चुके हैं। और आगे बढ़ते हुए कल शक्ति प्रदर्शन साफ तौर पर नजर आएगा जब शपथ ग्रहण समारोह होगा। तैयारियां किस तरीके से जोर शोर से चल रही है? कितने बजे शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है? देखिए, शपथ ग्रहण अनुष्ठान का तो 10 बजे समय है, सुबह 10 साढ़े 10 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आ जाएंगे। और यहाँ पे शपथ ग्रहण को लेकर कल 25 वैशाख है, कविगुरु रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म जयंती है, और उसी दिवस में शपथ ग्रहण अनुष्ठान होने जा रहा है, शपथ समारोह अनुष्ठान होने जा रहा है। और वहाँ पर भी जो BJP NDA शासित राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, सभी को निमंत्रण दिया गया है। जो बंगाल के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, यानी जो दिग्गज हैं,
जी। वो सारे दिग्गज सभी क्षेत्र से उन दिग्गजों को, बहुत सारे दिग्गजों को इनविटेशन गया है इस शपथ ग्रहण अनुष्ठान में रहने के लिए, क्योंकि ये बंगाल में पहली बार भाजपा की सरकार है। श्यामा प्रसाद मुखोपाध्याय की जन्मभूमि की भाजपा की सरकार है और पहली बार बंगाल में कोई सीएम ब्रिगेड में शपथ लेंगे। ब्रिगेड में इससे पहले कभी भी कोई मुख्यमंत्री ने, बंगाल की किसी मुख्यमंत्री ने किसी का शपथ ग्रहण अनुष्ठान नहीं हुआ है, पहली बार ये होने वाला है। तो कल ऐसा इतिहास रचा जाएगा जब बंगाल में पहली बार बहुत कुछ पहली बार होगा, तो देखना होगा कि हम सब इसके साक्षी बनते हैं और इतिहास को बनते हुए देखते हैं। फिलहाल सौरभ, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।